आज हम ऐसे धर्म के बारे में बात करेंगे जिसको सभी लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन करते नहीं। उसी का परिणाम है कि आज समाज में अन्याय, अत्याचार, अधर्म, दुष्कर्म, अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि घर में ना ही पत्नी पति पर विश्वास करती है और ना ही बेटा बाप पर। ये सब उस धर्म को न मानने के कारण ही होता है और ये धर्म बहुत ही कठिन है। सबसे बड़ा कठिन धर्म है। इसको मानना, अपनाना आसान नहीं है, लेकिन जिस दिन इस धर्म को मानने के लिए आंदोलन होगा, उस दिन समाज में मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमें कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके ये बताएंगे कि हम आज के बाद ये संकल्प लेते हैं कि हम इस धर्म को मानेंगे। तभी हम मानेंगे कि हमारा प्रयास सार्थक होगा और समाज में अच्छी सोच आएगी और आज के वर्तमान के समय अन्याय, अत्याचार, अधर्म का विनाश होगा। इसको मानने के लिए करना क्या है? सबसे पहले हम अपने घर से ही शुरू करें। जब घर सुधरेगा तब समाज सुधरेगा। अब सब कुछ झूठ पे आधारित है, जबकि झूठ बोलना आज से नहीं, सतयुग से कहा गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हम क्या करते हैं? हर क्षण, हर पल झूठ का ही सहारा लेते हैं। इससे हमें क्षणिक राहत मिल सकती है, खुशी हो सकती है कि हमने झूठ बोल करके ये काम करा लिया, लेकिन ये समाज के लिए और आपके लिए कैंसर जैसा है। उसी का परिणाम हम सब लोग भुगत रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, सभी ने सुना होगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, हमेशा सत्य बोलना। आज भी कहा जाता है कि तुम यार बड़े भारी सत्यवादी हो। अरे आप भी सत्यवादी बने ना, आप क्यों नहीं सत्यवादी बनते? क्या सत्य में इतनी ताकत नहीं है? जिस दिन सत्य में ताकत खत्म हो जाएगी, उस दिन सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे, कोई धर्म नहीं बचेगा। आज भी ये माना जाता है, कोर्ट में गीता की कसम खिलाई जाती है कि जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन लोग कसम खाने के बाद भी अधिकांशतः झूठ का ही सहारा लेते हैं। राजनेताओं को ले लीजिए, चुनाव में बहुत सारे, सब कुछ लगभग झूठ पर ही आधारित है, जिसका परिणाम हम सब लोग भुगतते हैं। चुनाव के बाद हमें वो सब लालीपाप ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके हमारे साथ ठगी की है और हम भी उस लालच में फंस गए। अब बात यह करते हैं कि झूठ बोलना कितना खलनायक, दुखदाई है, यह तो सब लोग भी जानते हैं। लेकिन क्या इस धर्म को अपनाना कठिन है? ऐसा नहीं। यदि आपने अपने जीवन में सत्य बोलना अपना लिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, एक न एक दिन समाज में धर्म की स्थापना होगी और लोग हिंदू मुस्लिम छोड़कर एक दूसरे पर विश्वास करेंगे और धर्म की जय जयकार होगी।
अधर्म का विनाश होगा। लेकिन आपको यह संकल्प लेना है कि हम सत्य ही बोलेंगे। अब बात करते हैं कि धर्म, कोई मुस्लिम धर्म मानता है तो कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई सिख, ईसाई, अपने अपने धर्म सभी लोग मानते हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म माने, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो सर्वधर्म है इसको सभी लोग अपना ले, इसी से समाज का कल्याण है, इसी में भलाई है। हाँ, ये कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यदि इस संकल्प के साथ ये लें कि हम कम बोलेंगे और जो भी बोलेंगे वो सत्य ही बोलेंगे। सत्य सत्ययुग से चला है, आज का नहीं है। लेकिन हम कलयुग आते आते धीरे धीरे सत्य का विलुप्त होता गया और झूठ का बोलबाला हो गया। का रामचरितमानस में वर्णन है कि झूठ मस्करी जे जाना, कलयुग में गुणवंत बखाना। अब यह बात मेरे सामने एक हमारे दोस्त ने पूछा कि भैया ये बताएं कि मोदी जी की सफलता का कारण क्या है। तो हमें एक ही जवाब मिला जो रामचरितमानस से मिलता है। उसके अनुसार हमने उनको बताया कि भैया जो कलयुग में जितनी झूठ बोल सके, जितना झूठ बोल सके, जितनी हंसी मजाक कर सके, वो कलयुग में ज्ञानी कहा गया है। रामचरितमानस की चौपाई है, झूठ मस्करी जे जाना, कलयुग में गुणवंत बखाना। अब हम बात करते हैं आगे धर्म की। धर्म, सभी धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म खराब नहीं है, लेकिन सत्य धर्म सबसे कठिन धर्म है और सर्वधर्म है सत्य धर्म। अब कभी भी आप विचार किया होगा, जैसे मान लिया हम किसी देवी जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। मुस्लिम समाज में भी पैगंबर साहब की पूजा करते हैं, ईसाइयों में ईसा मसीह की, और सभी धर्मों में किसी कोई न कोई एक दूसरे की अपने धर्म के अनुसार पूजा करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कभी भी किसी ने यह विचार नहीं किया होगा कि हम राम की पूजा करते हैं तो भगवान राम किसकी पूजा करते हैं। हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन हो जाते हैं, हजारों वर्ष तपस्या में लीन रहते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं। पैगंबर साहब किसकी पूजा करते हैं। ऐसा कभी किसी ने नहीं विचार होगा। हम खाली राम, कृष्ण, पैगंबर साहब, ईसा मसीह को ही भगवान मान बैठते हैं, जबकि ऐसा जहां तक मेरे विचार के अनुसार बहुत ही ठीक, कहीं तक का सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक है, वह कौन सी शक्ति है जिसको सभी लोग मानते हैं। हमारे देव महादेव भी मानते हैं, पैगंबर साहब भी मानते हैं, सभी लोग। कहा भी गया है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे। वह कौन सी शक्ति है जिसके लिए वर्णन किया गया है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत। वह कौन सी शक्ति है जो सब में समाहित है। हम कुरान के बारे में, हदीस के बारे में ज्यादा तो नहीं, बाइबल के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन सुना है, समझा है थोड़ा बहुत, और रामचरितमानस में भी थोड़ा बहुत सुना है। एक तो चौपाई है, तो रामचरितमानस में जो भी है आसपास यही बात श्रीमद् भागवत और गीता में बताई गई है। मेरे विचार के अनुसार लगभग यही बात कुरान, हदीस, बाइबल आदि में भी बताई गई होगी, जो किसी न किसी एक ऐसी शक्ति की पूजा करते हैं, ऐसी शक्ति को मानते हैं, और वही शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, चर अचर सभी को चलाती है। हम उस शक्ति को पाना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, वो शक्ति है कौन। हम खाली एक उसको भगवान न माने, ऐसा मेरा मानना है। मानना न मानना ये आपकी बात है, लेकिन वो शक्ति कौन सी है जिस पे विचार किया जाए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी लोग पूजा करते हैं।
अब वह शक्ति जैसा रामचरितमानस में बताया गया है, अरे बिनु पग चले, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, और बिनु कर कर्म करे विधि नाना। हम ऐसी शक्ति की पूजा करते हैं जो बिना पैरों के चलती है, बिना हाथों के नाना प्रकार के काम करती है और बिना कानों के सुनती है। कहा गया है कि घट घट में ईश्वर है। ये वह शक्ति है जो सभी में समाहित है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। वो ऐसी शक्ति है जो सबको चराचर को चला रही है और अपना काम कर रही है। हम जिस दिन वह शक्ति पाने के लिए हमें सतधर्म अपनाना पड़ेगा, सर्वधर्म अपनाना पड़ेगा, जो सब में समाहित है, सबके लिए एक समान है, सत्य बोलना। और यह कठिन भी है। जिस दिन भी समाज ने इस धर्म को अपना लिया, उस दिन समाज से अन्याय, अत्याचार, अन्याय, दुष्कर्म, अपराध सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक ही धर्म बचेगा, वो होगा सतधर्म। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होगा। तो मैं समाज से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सब इस धर्म को अपनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वर्षों बाद यह जरूर आएगा, क्योंकि यह धर्म था, और जब यह धर्म था तब ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था, सिर्फ मानव धर्म था। एक दूसरे के आदर करना, सम्मान करना, ये सतधर्म की ही देन थी। क्योंकि आदमी विश्वास करता था, विश्वास था जो इन्होंने कहा वो सत्य है। यही बात रामचरितमानस में फिर कही गई है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ऐसी कि हमने आपसे कह दिया सो कह दिया, अब जो कहा है वही सत्य है, क्योंकि ये हमारी अंतरात्मा की आवाज थी। यही सत्य है। इसी धर्म को हम मानते हैं, इसी धर्म को अपनाते हैं और उस शक्ति की पूजा करते हैं जो बिना पैरों के चलती है, बिना कानों के सुनती है और बिना हाथों के नाना प्रकार के काम करती है। और हम मंदिर, मस्जिद, चर्च ऐसा इसमें कतई विश्वास नहीं करते हैं। हम उसी शक्ति की पूजा करते हैं जो सभी धर्मों में एक समान है, और ऐसी शक्ति की पूजा करनी भी चाहिए। क्योंकि यदि हम समाज में ये सब दूर करना है तो उस शक्ति को मानना पड़ेगा, सत्य धर्म को अपनाना पड़ेगा, सत्य को बोलना पड़ेगा। और हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सिर्फ मानव है और मानव धर्म ही सर्वधर्म है। इस धर्म को मानने के लिए कोई भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कल हम हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, कल हम आने वाले कल इस संसार को छोड़ के जाने के बाद हम क्या बनेंगे? ना कोई हिंदू बनेगा, ना कोई मुसलमान बनेगा, ना कोई सिख बनेगा। कौन क्या बनेगा किसी को कोई अता पता नहीं है। तो हम ऐसी चीजों को क्यों अपना कर अपने आप को पाप लगा? फिर कहा गया है झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोल लोगों ने कहा है कि झूठ बोलना चाहिए, ऐसी जगह बोलना चाहिए जहां किसी की जान बचती हो, लेकिन उसने ऐसा काम क्यों किया कि उसकी जान जाने की नौबत हो। यदि सभी लोग सतधर्म अपनाएंगे तो किसी की जान जाने की नौबत नहीं होगी। तो चाहे मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी की ऐसी नौबत नहीं आएगी। सतधर्म, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को अपनाना चाहिए। सभी देवी देवताओं ने सतधर्म को ही अपनाया है। वो नहीं कि आपको आशीर्वाद दे दें तो वो झूठा आशीर्वाद हो। वो जो आशीर्वाद दिया है वो सच्चा आशीर्वाद दिया है। अब यही हम सिर्फ जो आज सभी देवी देवताओं को भगवान माने, अच्छी बात है, आप भगवान माने, अपना सब कुछ माने, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, मानना भी चाहिए। लेकिन हम उस शक्ति को जरूर ढूंढते हैं जो जिसकी भगवान राम, भगवान कृष्ण, देवादिदेव महादेव, ब्रह्मा विष्णु है, सभी लोग पूजा करते हैं। उस शक्ति को ढूंढते हैं, पाना चाहते हैं
और वह शक्ति तभी मिलेगी, तभी आ सकती है जब हम सत धर्म अपनाएंगे। कहा गया है कि सनातन धर्म की जय हो। तो हम सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। वह परंपरा उस समय की है जब सत धर्म था, सत्य बोलने की आदत थी। राजा हरिश्चंद्र का नाम हम फिर से दोहराना चाहते हैं। राजा हरिश्चंद्र आज भी समाज में बच्चे बच्चे के जबान पर लटा हुआ है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने सिर्फ सत धर्म ही अपनाया था और बताते हैं उनको मोक्ष प्राप्त हुई है। अब जो भी हो वो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बताया यही गया है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो हम ऐसे धर्म, सत धर्म को क्यों ना अपना ले। यह कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। धीरे धीरे आप सभी लोगों से निवेदन है, अपील है कि अपने घर से शुरू करें। एक दिन वो स्थिति आ जाएगी, आपका बच्चा आपका सम्मान करेगी, आपकी पत्नी आपका सम्मान करेगा, भाई बहन सभी लोग सम्मान करेंगे कि जो भी बोला गया है वो सत्य ही है। उसके अविश्वास नाम की चीज नहीं होगी। आज अविश्वास का बोलबाला इतना हो गया है कि हमारी संसद में भी कुछ दिन के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, क्योंकि कल हम उनको जिता कर भेजे थे, आज उनसे विश्वास क्यों हट गया है, इसलिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हम ऐसी नौबत ना पैदा करें और हम अपने राजनेताओं, ऋषि मुनियों से ये निवेदन करते हैं, ऋषि मुनियों से वंदना करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं कि वो अपने धर्म को अपनाएं, समाज में सत धर्म, सत्य बोलने की आदत डालें, राजनीति से दूर रहें। हम ऋषियों का सम्मान इसीलिए करते हैं, वो समाज सुधारक थे और समाज सुधारक का कार्य किया करते हैं। ऋषि ये हमेशा, मुनि हमेशा ये मनन करते थे, खोज करते थे कि अब समाज में किस चीज की जरूरत है, उसी के अनुसार वो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। धर्म को यह नहीं था कि आप भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान राम की पूजा करें, भगवान शंकर की पूजा करें। सब जगह यही कहा गया है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हम यह पाप रोज कर रहे हैं और बताएंगे क्या कि हम धार्मिक हैं। तो धार्मिक नहीं है, आप सबसे बड़े अधर्मी हैं, क्योंकि आपने घर से लगा करके समाज तक सब जगह झूठ ही बोला है, सच बोलने की आदत ही नहीं डाली और ना ही सत्य को अपने जीवन में उतारा है। इसीलिए आप सबसे बड़े अधर्मी हैं। आप सिर्फ जो है अधर्म कर रहे हैं कि समाज में झूठ बोलकर अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म, अपराधों का बढ़ावा दे रहे हैं। ये हम ऋषि मुनियों जिनके पर धर्म का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाया था, उन ऋषि मुनियों से सबसे ज्यादा निवेदन करेंगे, वंदना करेंगे उनकी, जो सच बोलने की आदत समाज में डालें, समाज को इसकी तरफ प्रेरित करें। समाज उस दिन सुधार होगा और एक ना एक दिन सभी लोग सच बोलेंगे, विश्वास होगा। उस दिन कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं रहेगा और ये रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इस संसार से मृत्यु लोक को छोड़ने के बाद कोई अपना नहीं होता है। ये संसार ही मिथ्या है, संसार ही झूठ है। लेकिन यह एक क्रिकेट पारी की तरह है, लंबी पारी खेलना है। इसमें हम सत धर्म को अपनाकर समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार चलकर समाज सुधारक का काम करें तो ये आपका जीवन सार्थक होगा। यही बहुत सारी बातें हमारे धार्मिक ग्रंथों में दी गई हैं, कुरान में, हदीस में और चर्च, ईसा मसीह आदि धार्मिक बाइबल में आदि में ये सब वर्णन किया गया है। सत्य को ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया, झूठ को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। लेकिन आज हमारे राजनेता या यहाँ तक का कि कुछ साधु संत भी झूठ को ही सहारा अपना धर्म बताने के मानने लगे हैं, जबकि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। यदि हम जानबूझकर भी झूठ बोलें तो वो सबसे बड़ा पाप है। अज्ञानता में, अनजाने में यदि झूठ निकल जाए तो उसकी क्षमा मांग ले, अपने आप से क्षमा मांग ले, समाज से मांगने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप की आप अपने आत्मा से क्षमा मांग ले तो भी आपका कल्याण है। लेकिन आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए और सत्य बोलने की आदत डालिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग समाज में 125 अरब, लगभग 150 अरब की जनसंख्या में कितने लोग ऐसे हैं जो ये सत्य बोलने की आदत डालेंगे, सत्य को अपने जीवन में उतारेंगे।
और हमारे इस अभियान में शामिल होंगे। हम तभी समझेंगे जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे कि इस धर्म को हमने अपनाया है या इस धर्म में अपनाने में ये कठिनाई है। जरूर कठिनाई आएगी, ये मैं फिर कहता हूँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। धीरे धीरे आप अपने पर उतारें, फिर अपने परिवार में उतारें, फिर धीरे धीरे मोहल्ले से लगा करके समाज में धीरे धीरे फैल जाएगा। उस दिन समाज से अत्याचार, अन्याय, अधर्म सभी मिट जाएंगे। सिर्फ एक ही धर्म बचेगा, वो होगा सत धर्म, जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में दिया गया है। इस धर्म को अपनाने की हम आपसे अपील करते हैं, वंदना करते हैं। इस धर्म को जरूर अपनाएं। जय हिंद, जय